हैं यार। क्या दिखा दिया सिंगारा में ऐसा है? ज्यादा कोई डीप लव है क्या? कौन कौन सिंगारा देख के है? कैसी है? हैं? ये निब्बा निब्बी टाइप का प्यार है क्या? तो देखनी पड़ेगी यार, जनता रो रही है, भावुक हो रही है। हाँ, नई अपडेट आई है क्या? दिक्कत तो है सबके ही। कई आते हैं मेरे पास शाम को यूं पागलपन से, इधर पहले तो बात की थी, अब तो फोन ही ब्लॉक कर दिया। बेहोश हो जाएगा, उसको कहो। घर वाले आके हमसे जवाब मांगेंगे कि बच्चे को ऐसी क्या बात बताई कि बेहोश हो गया। जहां तरवरता है मोरी और जहां सरवरता है हंस, जहां भाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। कभी भी लौट के, पर भारमली तो मालदेव के पास ही रह गई। भारमली तो यही थे। एक दिन रात को बारिश का समय, जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके और भारमली एक टक बिजलियों की तरफ देखे। और मालदेव ने पूछा कि तुम्हें जैसलमेर की याद आती है क्या? उसने कहा, और रोई। उसने कहा, क्यों नहीं आएगी याद, मेरा पीहर है वहां पे, और मैं वहां रही हूँ, राजमहलों में पली बड़ी हूँ मैं भी वहां पे। वो क्या, भारमली के लिए कहते हैं, भारमली के माता पिता का पता नहीं था कौन था। वो पैदा हुई थी, पैदा होते ही उसको उसके माता पिता जो थे रास्ते के किनारे छोड़ के चले गए। अभी भी अपने अखबारों में कई बार पढ़ते हैं, अस्पताल में छोड़ के चले गए, वैसे छोड़ के चले गए। तो जिसको मिली उसने राजा को ला के दे दी। तो राजा ने पाल पोस के बड़ा किया था उसको, वहीं राजमहलों में रहती थी वो। उसने कहा, मुझे याद तो आती है, मैं वहां खेली हूँ, कूदी हूँ, इतनी बड़ी हुई हूँ। उमादे मेरी सहेली थी, मेरी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से उमादे को जाना पड़ गया। तो मालदेव ने कहा, उमादे को जो हुआ वो नहीं आना चाहते, नहीं आए, क्या करें, पर तुम जैसलमेर जाके हो, घूम के हो। तो उसने कहा, मैं जैसलमेर जाऊंगी तो उमादे के परिवार वाले, जो राजा का परिवार हो, क्या कहेगा, इसके चक्कर में हमारी बेटी का घर टूटा है। मालदेव ने कुछ नहीं कहा, मैं लेटर लिख के भेज दूँ। मालदेव लेटर लिख के भेजा, भारमली आ रही है, भारमली के साथ में कोई ऊंच नीच की बात नहीं होनी चाहिए, यदि किसी ने कुछ कह दिया मैं अटैक कर दूंगा। कौन क्या कहे भाई साहब। भारमली वहां रहे, वहां जो जैसलमेर का राजकुमार था उसके 3 रानियां थी, पर भारमली बहुत सुंदर थी। तो वो राजकुमार आसपास चक्कर काटे। उन तीनों राजकुमारियों को लगा कि ननंद का घर बर्बाद हुआ, हमारे वाली कभी भी लाइन क्रॉस हो सकती है। उन 3 रानियों में से एक रानी बाड़मेर में एक जगह पड़ती है, कोटड़ा। क्या जगह? वहां का एक बंदा था बाघ सिंह, क्या नाम था? और डाकू टाइप का आदमी था, बागा कोटड़िया। कोटड़ा का था इसलिए कोटड़िया, बाघ सिंह था इसलिए क्या हो गया, बाघ। उसकी बहन थी। उन बाकी 2 रानियों ने कहा, तेरा भाई बागे कोटड़ी को बता, वो कोई इंतजाम कर सकता। उस बहन ने अपने भाई को बुलाया, भाई को बुला, कहा, वैसे तो आप बड़े भैया हो, मैं आपको ऐसी बात क्या ही बताऊं, पर आपसे कौन सी बात छुपी हुई है? ये भारमली हमारी ननद का घर बर्बाद करके आई है, हमारे वाला कभी भी टूट सकता है। बागान का चिंता मत करो, कल जब मैं रवाना होने लगूं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, इस भारमली को भेज देना। अभी भी हम बहन के घर जाते हैं, रवाना होते हैं, बहन तिलक करती है। मैंने कहा ठीक है। गांव बोलते हैं सीख देना। क्या देना? सीख। वो सह को तुम है बोल दे तो हीख देना, बाकी सीख देना बताओ। तो उसने कहा, सीख देने के लिए तू मत आना, तिलक निकालने के लिए तू मत आना। अगले दिन बाघ सिंह जैसे रवाना होने लगा और जैसलमेर ने कहा, अरे क्या हुआ, इतने जल्दी क्यों रहना? उसने कहा, कोटड़ा काम है, जाना मेरे को। अरे तो सीख तो लेके जाओ, कहो भाई, कहो इनकी बहन को फटाफट सीख दे। उन दोनों भाइयों बहनों की सेटिंग आपस के अंदर। तो जाके जैसे ही कहा, उसने कहा, अरे मैं तो नहा ही नहीं, मेरे तो लुगड़ी पता नहीं कहां चली गई, अब मैं कैसे सीख देने जाऊंगी बाहर। भारमली नहा धो के तैयार बैठी। उसने कहा, भारमली तिलक कित निकालना, तू निकाल दे। भारमली ने कहा, मैं निकाल दूं। बागा ऊंट के ऊपर बैठा है, उसने कहा, मैं थोड़ा नीचे झुकता हूं, तू ऊपर बैठे बैठे मेरे तो निकाल दे। ठीक है। भारमली जैसे हाथ ऊपर करके उसके तिलक निकालने लगी, उसने हाथ पकड़ा, भारमली ऊंट पे बिठा लिया और बागा भारमली को लेकर जैसलमेर से कोटड़ा आ गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को भारमली से, भारमली को बागा से बेनतहा मोहब्बत हुई। राजस्थान की सबसे अच्छी कोई प्रेम कहानी है तो बागा भारमली है। कौन सी है? जहां तरवरता है मोरियो और जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। जहां तरवरता है मोरियो, जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां मोर होंगे। जहां सरवरता है हंस, जहां जहां तालाब होंगे वहां वहां हंस। जहां बाग होता है भारमल, जहां जहां बागा रहेगा वहां वहां, जहां दारूता है मंस। जैसे जहां जहां शराब होती है वहां वहां क्या होता है? अब ये बात मालदेव को पता चली कि भारमली को कौन ले गया? बागा। उसने कहा, अटैक कर दो। लोगों ने कहा, साहब अटैक मत करो, डाकू टाइप का आदमी है। लेके आगे भाग गया, हाथ नहीं आया तो बेइज्जती होगी, सब मारवाड़ की सेना गई, हाथ ही नहीं आया। तो मालदेव ने कहा, रुको। उस दिन उमादे आ रही थी तो सामने कौन गया था रे, दो बोलने। आसानंद जी ने कहा, मैं। आसानंद जी, आपके चक्कर में उमादे वापस गई, अब भारमली को लाओगे। ठीक है। तो अब भारमली को मनाने के लिए कौन गए? आसानंद। बागा को पता चला कि मेरे से मिलने के लिए कौन आ रहे हैं? आसानंद। बागा बड़ा ही दिलदार आदमी था, आसानंद जी के सामने चला के गया। आसानंद जी खुद पालकी में उठा के लेके आए। अरे इतना विद्वान आदमी हमारे कोटड़े की धरती पर आया है। आसानंद जी वहां रहे, बागा बड़ी इज्जत करता, शिकार खेलने के लिए साथ में लेके जाता, बड़ा ध्यान रखता। और आसानंद जी नोटिस किया कि बागा मेरी बहुत इज्जत करता है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि भारमली और बागा आपस में बहुत प्यार करते हैं। आसानंद जी वहीं रह गए, वापस गए नहीं। फाइनली जब बागा मरता है तो भारमली सती हो जाती है। आसानंद जी पागल हो गए थे। आसानंद जी जगह जगह दीवारों में सिर भिड़ा भिड़ा के घूमते रहते थे। थोड़े ठोड़ पग तोड़ करस्या पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। ये बागा तेरी याद एक पल भी मेरे दिल से जाती नहीं है। जैसे फूल झड़ जाता है लेकिन फिर भी उसकी सुगंध नहीं जाती, बागा तू चला गया पर तेरी याद मेरे मन से जाती। वो कौन थे? लिखो दरबारी विद्वान आसानंद जी। आसानंद जी पढ़ते हैं,